हरे कृष्णा। आइए आज हम जेठ माह के दूसरे अध्याय में अपना भाग्य हम कैसे बदल सकते हैं जानिए कर्म भाग्य रहस्य। एक राजा ने अपने पुत्र को कर्म और भाग्य का रहस्य समझाने के लिए 3 ऋषियों के पास भेजा। पहले ऋषि ने अटल कर्मों के बारे में बताया, दूसरे ऋषि ने कर्मों को बदलने की शक्ति के बारे में समझाया, तीसरे ऋषि ने कर्मों की तीव्रता को कम करने के उपाय बताए। राजकुमार ने कर्म फल के जटिल जाल को समझा। एक राजा अपने पुत्र को भाग्य और कर्म के रहस्य सिद्धांत को समझाने का निर्णय लिया, इसलिए उन्होंने राजकुमार को 3 ऋषियों के पास भेजा। प्रत्येक ऋषि ने राजकुमार को उनके कर्म और प्रारब्ध के बारे में जो बताया उसे जानकर हम भी कर्म और भाग्य के सिद्धांत को भली भांति समझ जाएंगे। पहले ऋषि ने राजकुमार को बताया कि कुछ कर्म अटल हैं, जैसे कि एक तीर जो धनुष से छूट गया है। तुम्हारे पिछले कर्मों में से कुछ ऐसे हैं जिनका फल तुम्हें इस जीवन में भोगना ही होगा। यह तुम्हारे प्रारब्ध का वह भाग है जिसे कोई भी प्रयास बदल नहीं सकता। राजकुमार ने पूछा, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? ऋषि ने कहा, इसका कोई उपाय नहीं है। तुम्हें इसे धैर्य और समझ के साथ स्वीकार करना होगा। दूसरे ऋषि ने राजकुमार को बताया कि सभी कर्म अटल नहीं होते। उन्होंने एक बीज का उदाहरण दिया और कहा, कुछ कर्म एक बीज की तरह होते हैं। यदि उन्हें उचित वातावरण और पोषण मिले तो वे फल देते हैं, लेकिन यदि उनकी देखभाल न की जाए तो वे नष्ट हो सकते हैं। तुम्हारे वर्तमान कर्मों में इतनी शक्ति है कि वे तुम्हारे भविष्य को बदल सकते हैं। यदि तुमने अतीत में कुछ बुरे कर्म किए हैं तो तुम्हें उन्हें अच्छे कर्मों, दान, तपस्या और ईश्वर के प्रति समर्पण से बदल सकते हो। राजकुमार ने पूछा, तो क्या मैं पूरी तरह से अपना भविष्य बदल सकता हूँ? ऋषि ने कहा, यह तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर करता है। तुम अपने संकल्प से अपने भविष्य की दिशा बदल सकते हो। तीसरे ऋषि ने राजकुमार को एक नदी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कुछ कर्म नदी की तरह होते हैं। नदी का कुछ भाग सीधा और निश्चित होता है, जबकि कुछ भाग में मोड़ और धाराएं होती हैं जिन्हें बदला जा सकता है। तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया से उनकी तीव्रता को कम कर सकते हो। जैसे यदि तुमने अतीत में किसी को धोखा दिया है तो तुम्हें इस जन्म में विश्वासघात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि तुम ईमानदार और सच्चे हो तो तुम इन कष्टों को कम कर सकते हो। राजकुमार ने पूछा, तो क्या मेरा भविष्य पूरी तरह से मेरे हाथ में है? ऋषि ने कहा, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे भूतकाल में के कर्म और वर्तमान कर्मों का परिणाम है। तुम पूरी तरह से संतृप्त नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास अपने मार्ग को प्रभावित करने की शक्ति है। कर्म फल एक जटिल जाल है जिसमें नियति और संतृप्त इच्छा शक्ति दोनों शामिल हैं। कुछ कर्म फल अटल हैं जिन्हें नहीं बदला जा सकता, कुछ को बदला जा सकता है और कुछ को प्रयासों से ही बदला जा सकता है। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा आने वाला जीवन अच्छी तरह से कट सके। इसलिए जब तक जिंदगी बची है तब तक हमें जीना सीखना चाहिए। जलती चिताएं हमें जीवन
की निष्फलता का बोध कराती हैं। जीवन को चिंता और अवसाद में जलाना अज्ञानता है। आध्यात्मिक ज्ञान जीवन का अर्थ देता है, मृत्यु को नहीं रोक सकता। जीवन एक अमानत है जिस पर स्वामित्व का दावा नहीं करना चाहिए। भौतिक उन्नति वास्तविक उन्नति नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति ही सच्ची उन्नति है। जब भी हम किसी जलती चिता को देखते हैं तो ये जलती चिताएं हमें संकेत देती हैं कि हमारी चिता की अग्नि भी निश्चित है। लेकिन यदि हम जीवित रहते हुए अपने वर्तमान जीवन को चिंता और अवसाद की अग्नि में जला देते हैं तो यह हमारी अज्ञानता है। कहते हैं कि